जी हमारे पास है नहीं। कौशल जी आपके साथ शुरू करती हूं मैं, क्योंकि एक बार फिर से महबूबा मुफ्ती का पाकिस्तान को लेकर सर प्रेम जाहिर हो रहा है। एक तरफ जहां पर एक सुर में तमाम पार्टियां सरकार के साथ खड़ी हुई नजर आती हैं, सरकार की नीति के साथ खड़ी हुई नजर आती हैं, क्योंकि बात पाकिस्तान की खिलाफत करने की है, आतंकी देश की खिलाफत करने की है। ऐसे में महबूबा मुफ्ती कौन सी राजनीति को इस वक्त चमकाना चाहती हैं जो राष्ट्रहित को नीचे रखते हुए वो आगे बढ़ा रही हैं? मुझे लगता है कि मुफ्ती जी के बारे में जो भी है सब क्लियर है। उनका जो उनके फादर के लीनियज से अगर हम देखें, जब वो होम मिनिस्टर थे उसी समय कश्मीर में हिंदुओं को छोड़ने पे मजबूर होना पड़ा। गालिब गालिब चालिब की राजनीति वो लेके आए थे। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने जब अमरनाथ एक लैंड मूवमेंट हुआ था कि अमरनाथ, ये 2008 की बात है शायद, जब अमरनाथ को कुछ जमीन देने की बात हुई तो उन्होंने उसका अपोज किया। वो हमेशा इस बात का फेवर करती रहती कि टेररिस्ट तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमें पाकिस्तान के साथ बात करती रहनी चाहिए। धारा 370 खत्म होने के बाद उसका विरोध करती रही है। जब भी पाकिस्तान और भारत के बीच में जब अटैक चल रहा था, काउंटर अटैक चल रहा था, करगिल वॉर के दौरान भी उन्होंने कहा था कि रमजान के दौरान सीज फायर कर देना चाहिए। तो ये जो एक इस्लामिक टेररिज्म कहें या प्रो पाकिस्तानी मेंटेलिटी कहें, ये शुरू से ही, और इनके पिताजी का तो इतिहास है कि इनकी बेटी जब अगवा की गई थी तो कितने सारे टेररिस्टों को छोड़ा गया था। उसके बारे में भी कई सवाल जवाब उठते हैं कि वो प्लान्ड था या कैसे उठाए गए थे। ये बहुत सारे सवाल है जिसके आंसर अभी किसी के पास नहीं है। तो मुझे लगता है कि महबूबा मुफ्ती का जो एक पाकिस्तान प्रेम है, टेररिस्टों पे उनकी सॉफ्ट नीति है, हिजबुल के साथ वो गलबैयां करते हैं, बोरान वानी की मौत पर वो आंसू बहाते हैं। तो ऐसी राजनीति करने वाले से के बारे में पूरा देश जानता है। और आज जब एक देश एक राष्ट्रवाद की नीति पर चलते हुए जिस तरीके से पाकिस्तान को अभी आईना दिखाया और जिस तरीके से देश की पॉलिसी चेंज हो रही है, पूरा विश्व देश के साथ खड़ा हुआ है। जब इस समय टेंशन का माहौल है और जब एक डिप्लोमेटिक डिसीजन हो चुका है कि वाटर ट्रीटी भारत ने अबेंस में रखी है, ये सीज फायर की एक कंडीशन है, उसके बाद भी अगर उस कंडीशन के ऊपर ये सॉफ्टनिंग की बात कर रहे हैं या ये कहें कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो इनकी विचारधारा पे डाउट होता है। देश में हर आदमी को इस बात पे डाउट होगा कि कुछ रीजन थे जिसकी वजह से सीज फायर किया गया। एक सीज फायर तब हुआ क्योंकि वाटर ट्रीटी जो थी वो अबेंस में रखी जाएगी। टेररिस्ट पे हमारा स्ट्रॉन्ग स्टैंड रहेगा। एनी एक्ट ऑफ टेरर इज कंसीडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर। तो इस तरीके के बाद भी अगर कोई देश का नेता, कश्मीर का नेता अगर ये कहता है कि नहीं वाटर ट्रीटी गलत है, तो मुझे लगता है कि कश्मीर उनके खिलाफ रहेगा, देश पूरा उनके खिलाफ रहेगा। और मुझे लगता है कि उन्हें तो क्या बीजेपी को ये सवाल टीस की तरफ बार बार चुभेगा कौशल साहब कि इसी पीडीपी के साथ आपने मिलकर सरकार बनाई थी? क्योंकि पीडीपी की मानसिकता तो तब भी वही थी जो आज है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन आज बाकी सबकी भावनाएं, भले ही कभी कोई विरुद्ध में रहा हो, मैं देखती हूँ ओवैसी साहब को मैं सुनती हूँ, मैं उमर अब्दुल्ला साहब को आज सुन रही हूँ, मुझे लगता है कि महबूबा मुफ्ती क्यों, कहां, क्या सोचती हैं, और आपने उन्हीं के साथ मिलकर सरकार बनाई थी सर। हाँ बिल्कुल, आप कह सकती हैं। एक मौका दिया गया था समझने का, चीजों को जानने का, क्योंकि कश्मीर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो आजादी के बाद से चली आ रही थी, जिसको धारा 370 खत्म करके समाप्त किया जा चुका है। हमने उनके साथ सरकार बनाई थी, लेकिन उनका रुख देख करके, उनका टेररिस्ट प्रेम देख करके, उनका हिजबुल के खिलाफ सॉफ्ट कॉर्नर देख करके और पाक प्रेम देख करके ही तो हमने वो गठबंधन तोड़ दिया। इसमें नया क्या है? यही तो रीजन थे टूटने के। अदरवाइज हम तो चाहते थे कि कश्मीर में अगर वहां के सारे राजनीतिक दल मिल करके धारा 370 एक साथ खत्म करें और कश्मीर का संपूर्ण विलय भारत में करें, यही तो लक्ष्य था हमारा। ये तो हम अपने घोषणा पत्र पे जब से बने थे तब से हम लेके चले थे। उस रास्ते का एक पड़ाव थे पीडीपी, लेकिन अगर वो पीडीपी पड़ाव हमें नहीं उचित लगा तो हमने उनका साथ छोड़ दिया। ठीक है, हम राष्ट्र के साथ चले। ठीक है। नीलोफर जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। नीलोफर जी आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। जिस तरीके के वार पलटवार, जिस तरीके की तकरार उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को देखने के बीच में देखने को मिल रहा है, वो बहुत निचले स्तर तक जा रहा है।
मुझे लगता है खानदान को घसीटना, पुरानी बातें करना, फिर उमर साहब की तरफ से पलटवार करना, महबूबा मुफ्ती का फिर कुछ कहना, ऐसे समय में कहीं ना कहीं क्या पाकिस्तान की लड़ाई, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करता है आपको लगता है, जब पूरे देश के एकजुट होने की बात हो रही है? उमर अब्दुल्ला साहब की अप्रोच में बहुत फर्क आया है नीलोफर मसूद, और जब वो विकास की जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो सुनकर बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या महबूबा मुफ्ती अपने इस थॉट प्रोसेस को बदल नहीं पा रही, और अगर नहीं तो फिर आखिर क्यों? देखिए पूर्णिमा जी, आप खुद जानती है कि कितने सालों के बाद, लगभग 7 साल के बाद यहाँ पर इलेक्शंस हुए, तो सब लोगों की जो इच्छाएं हैं वो चाहते हैं कि हर कोई अमन के साथ रहे, और ये जो हमारा यूटी है जम्मू कश्मीर का, ये अमन के रास्ते पर चला है। और इस वक्त चूंकि आप खुद जानती है कि हम एक नाजुक मरहले में खड़े हुए हैं, जहां हाल ही में आपने देखा कि आतंकवादियों का हमला जो पहलगाम में हुआ, उसके बाद क्या सिचुएशंस रही, उन सिचुएशंस को देखकर एक पेज पर खड़े होने की बहुत जरूरत है। हमें अपने सेनाओं के साथ खड़े रहने की जरूरत है, अपने देश के साथ खड़े रहने की जरूरत है। मुझे ये समझ नहीं आ रही है, 2014 से लेकर 2018 तक ये बीजेपी के साथ सरकार में रहे, और जब सरकार में रहे 2016 में इनकी ही स्टेटमेंट थी, जब बुरहान वानी का एपिसोड भी 2016 में हुआ, उस वक्त इन्होंने सपोर्ट किया इसको कि जो इंडस वैली, ये इंडस वाटर ट्रीटी है, इसको आप एक्सटेंड नहीं कीजिए, आप रिव्यू नहीं कीजिए, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो जम्मू कश्मीर का हो रहा है। ये 2016 की स्टेटमेंट थी। उस वक्त इन्होंने ये नहीं सोचा कि प्रोवोकेशन तो नहीं हो रही है। अब आज अगर उमर साहब ये बात करते हैं, क्योंकि पहले दिन से उनका ये मौकिफ है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, ये जम्मू कश्मीर के मफाद के हक में नहीं है, ये उनके खिलाफ है, क्योंकि यहाँ पानी बह रहा है, यहाँ के लोगों का पहला हक है इस पानी पर। आप खुद देख रहे हैं कि इससे पहले भी जो यहाँ पर एनएचपीसी के प्रोजेक्ट्स बने, इलेक्ट्रिसिटी जहां पर जनरेट की जाती है, सबसे ज्यादा नुकसान जो है हमारे जम्मू कश्मीर का, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी हमें नहीं मिलती। तो अब जो बचा कुचा पानी हमारा है जो जम्मू कश्मीर से बहता है, तो क्यों ना इसको यूटिलाइज किया जाए, इस रिसोर्स को, जो नेचुरल रिसोर्स है यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की बाज़कारी के लिए, ताकि उन लोगों को जिनको नुकसान होता है एग्रीकल्चर फील्ड में, हॉर्टिकल्चर में उनका नुकसान होता है, या बिजली में इसको इस्तेमाल किया जाए, यहाँ के मफाद के लिए यहाँ का रिसोर्स इस्तेमाल होना चाहिए। तो ये एक अच्छी बात है जो उमर साहब ने भी कही। और इस वक्त आप देख रही है कि उमर साहब कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ रहे हैं जहां पर शेलिंग का निशाना किसी को भी किया गया हो। तो वो कोशिश कर रहे हैं हर एक नुक एंड कॉर्नर पर पहुंचने की, चाहे वो जम्मू की कई सरहद हो, चाहे वो उड़ी की सरहद हो, चाहे वो दस्तगाम साइड की सरहद हो, कोई भी सरहद हो। तो इस स्टेज पर एक प्लेटफॉर्म पर एक मैसेज देने की जरूरत है पूरे ग्लोब को कि भाई हम एक है, हम इकट्ठे खड़े हुए हैं, और जो भी हमारे लिए हमारा देश कर रहा है, हम उसके साथ पहाड़ की तरह खड़े, न कि आप किसी को मौका दे दे यहाँ पर डिवीजन दिखाने का क्या जरूरत है। तो जो ये प्रहार है, ये प्रहार पीडीपी की तरफ से हुआ, और आपने खुद देखा कि अगर अभी भी हम नहीं चाहते हैं कि हम वो पन्ने खोले कि जिससे उनकी जो वो एक जो उन्होंने स्टेटस अब 3 पर जो पहुंचा हुआ है, वो उससे भी नीचे म्यार गिर जाए। हम नहीं चाहते कि हम उस म्यार से गिरे, जो हमारी अपनी डिग्निटी, हम रेस्पेक्ट करते हैं सब लोगों की, और हम चाहते हैं कि वो भी उस तरीके से उन लिमिट्स में रहे। तो लेकिन जहां आप उस लिमिट्स का खुद देख नहीं रहे, इतनी शॉर्ट मेमोरी आपकी, कुछ सालों पहले आप एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, कुछ सालों के बाद आप कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं। नहीं तो क्या तुलबुल नेविगेशन बैराज इस परियोजना की बात करने के लिए क्या कोई केंद्र से हेड्स अप मिला है उमर अब्दुल्ला को? क्योंकि उससे भी महबूबा मुफ्ती को समस्या है। महबूबा मुफ्ती को लगता है कि वो भी पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ाएगा, मतलब राष्ट्रहित से ज्यादा पाकिस्तान के साथ किसी तरीके के तनाव के बढ़ने की उनको ज्यादा चिंता होने लगी। मैं यही पूछना चाह रही हूं कि क्यों महबूबा मुफ्ती ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं ये तो नहीं जानती वो क्यों कर रही है, लेकिन आप खुद जानती हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इसके कितने ही वर्कर्स, हजारों में तादाद वर्कर्स है, उन्होंने अपनी जानें न्यौछावर की है इस देश के लिए। और जब भी कभी मौका मिलेगा, ये पार्टी, ये तंजीम, ये जो कौम है जम्मू कश्मीर की, वो पीछे नहीं रही है, ना रहेगी। अब तुलबुल का जहां तक मसला है, आप खुद जानती हैं, हमने इसकी वकालत पहले दिन से की हुई है, और हुकूमत में होकर बीजेपी के साथ एक बयान देना, और जब वो हुकूमत में नहीं है